विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल द ऑर्बिटल ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत है। आज मैंने बोर्ड पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम से बिलोंग करता है। क्वेश्चन लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। इनमें से मैक्सिमम डेंसिटी न्यूक्लियस का किसमें होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 15p31 यानी कि फॉस्फोरस। दूसरा ऑप्शन दिया है 16s32 सल्फर। थर्ड ऑप्शन दिया है 17cl35 क्लोरीन। और फोर्थ ऑप्शन दिया है कि ऑल हैव सेम डेंसिटी। अगर हम लोग देखें तो जनरली स्टूडेंट क्या समझते हैं कि किसी भी एटम में जो एटम का पूरा मास होता है वो मास किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियस की वजह से होता है। क्यों न्यूक्लियस की वजह से होता है? क्योंकि न्यूक्लियस के भीतर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर ही पूरे एटम के मास के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो एटम का मास, पूरे की पूरे एटम की डेंसिटी जो न्यूक्लियस में पाई जाती है। ऐसे जो बच्चों को कॉन्सेप्ट होता है। अगर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो जैसे फॉस्फोरस की बात करता हूँ तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना है 15 हो गया और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 31 में से 15 को माइनस कर दीजिए तो ऐसी कंडीशन में न्यूट्रॉन जो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं सल्फर की बात करता हूं तो सल्फर के केस में देखिए प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन 16 है। दिस इज द प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन के नंबर इक्वल होते हैं। और अगर मैं न्यूट्रॉन का नंबर देखूं तो मास नंबर में से प्रोटॉन के नंबर को माइनस करूंगा तो यानी कि जो न्यूट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा 32 माइनस 16, ये 16 हो गया। फिर इसी तरीके से अगर क्लोरीन की बात करता हूं तो यहाँ पे आप देखिए ये प्रोटॉन हो गया। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू द व्हाट, एटॉमिक नंबर। देन प्रोटॉन का नंबर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे न्यूट्रॉन के नंबर की बात करते हैं तो मास नंबर में से प्रोटॉन के नंबर को माइनस कर दीजिए, एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए तो 35 माइनस 17, तो ऐसी कंडीशन में कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन का नंबर हो जाएगा 18 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अगर इस डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये समझ में आ रहा है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जो कंपेयर करते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कंपेयर करते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो सबसे ज़्यादा किस में है, क्लोरीन में है। अब जब क्लोरीन में है तो एक जनरल जो स्टूडेंट क्या समझेगा कि क्लोरीन ही एक ऐसा एटम होगा जिसमें न्यूक्लियस की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, जबकि ये बात सही नहीं है। अब आइए देखते हैं कि क्या जो है राइट अप्रोच हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर मैं जो न्यूक्लियस की बात करता हूँ या एटम की बात करता हूँ तो ये स्फेरिकल बॉडी होते हैं। आप जानते हो कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, ये सबको मालूम है। और यहाँ पर ये जो मास है, ये मास जो है किसके इक्विवेलेंट है, दिस इज इक्विवेलेंट टू द मास नंबर। और मास नंबर को किसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वॉल्यूम हो गया। अब वॉल्यूम न्यूक्लियस कैसा होगा, ये स्फेरिकल होगा। तो स्फीयर का जो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आर क्या है, आर इज द रेडियस। अब अगर इस आर जो रेडियस की जो बात करते हैं तो ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ अपने पहले की वीडियो में कि आर इक्वल टू आर नॉट इंटू ए के पावर 1/3 होता है। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। और ये आर नॉट एक कांस्टेंट होता है, ए क्या है, मास नंबर है। अगर मैं यहाँ से जो है ये वैल्यू इसमें जो पुट कर देता हूँ तो अब आप देखिए कि यहाँ पे डेंसिटी इक्वल टू ये ए हो गया, यहाँ पर 4/3 हो गया ये पाई, और आर की जगह क्या पुट करता हूँ, ये वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो अगर इस वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये आर नॉट इंटू ये ए यहाँ पर 1/3 और इस पूरे का क्या होगा, क्यूब होगा। अब जब इसको मैं सॉल्व करूँ तो इसको सॉल्व करने पर जो है क्या हो रहा है, ये हो गया मास नंबर डिवाइडेड बाय ये 4/3 हो गया, ये पाई हो गया। अब ये यहाँ पे आर नॉट है, ये देखिए ये आर नॉट का यहाँ पे क्यूब हो गया। और ये ए है, ए इज कॉल्ड द मास नंबर, तो ये ए मास नंबर है तो ये 3/3 हो जाएगा। अगर 3/3 हुआ तो ऐसी कंडीशन में ये 3 और ये 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये देखिए ये मास नंबर है, ये मास नंबर भी, और ये मास नंबर जो है ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया, ये हम लोग देखें तो ये 3 ये क्या है, 3 जो था ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर के फॉर्म में, तो 3/4 ये पाई हो गया। और ये आर नॉट है, दिस इज कॉल्ड द आर नॉट क्यूब।
आर नॉट क्या है, एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 1.4 इंटू 10⁻15 मीटर होती है। तो यहाँ पर अगर इस रिलेशनशिप को देखा जाए तो इस रिलेशनशिप में जो डेंसिटी है, क्या ये डेंसिटी जो था प्रोटॉन के नंबर, न्यूट्रॉन के नंबर या मास नंबर किसी पर डिपेंड कर रहा है? नहीं। ये डेंसिटी आप देख रहे हो तो ये डेंसिटी जो था प्रोटॉन के नंबर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यह डेंसिटी जो था न्यूट्रॉन के नंबर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डेंसिटी किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मास नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इनमें से किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी कि एटम चाहे कोई भी हो, उस एटम में जो न्यूक्लियस का डेंसिटी होगा वो सबके लिए सेम होगा। तो ऐसी कंडीशन में आंसर क्या होगा? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ऑल हैव सेम डेंसिटी। मुझे यकीन है कि इसका एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया तो आप मेरे YouTube चैनल द ऑर्बिटल ट्यूटोरियल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, कलीग्स के साथ जो है शेयर कीजिए। ओके, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।